अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर ताहिर अलीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे आयन। आयन क्या होता है? द पार्टिकल दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एन आयन। यानी वो पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, और ये चार्ज कैसे आया हो? ये चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की वजह से आया हो, तो ऐसे पार्टिकल को हम आयन कहेंगे। स्टूडेंट, आयन एटम से बन सकता है। एटम एक न्यूट्रल स्पीशी होती है। एटम क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। चूंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो एटम पे नेट चार्ज 0 होता है, एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जब कभी एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या लूज करे, तो उसका जो चार्ज का बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इस तरह एटम के ऊपर चार्ज आ सकता है, और इस तरह एटम से आयन भी बन सकता है। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन को। तो जैसा कि हमने पहले बात की, एटम जो होता है ये न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रल एटम जब कभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव आयन को, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम कैटायन भी कहते हैं। तो इस तरह न्यूट्रल एटम जब कभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इससे कैटायन बन जाएगा, और न्यूट्रल एटम जब कभी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इससे एनाइन बन जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज वाला आयन बन जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने सीखा कि एटम से, न्यूट्रल एटम से आयन कैसे बनता है। या तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, या फिर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो सकता है, और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो सकता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो सकता है, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही आयन बनता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम टाइप्स ऑफ आयंस की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। हमारे पास आयंस की दो इकसाम है, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन पॉजिटिव आयन को कहते हैं, और एनाइन नेगेटिव आयन को कहते हैं। और हम जानते हैं कि कैटाइन या पॉजिटिव आयन तभी बनेगा जब एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। यानी याद रखिएगा, कैटाइन हमेशा तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और एनाइन यानी नेगेटिव आयन हमेशा तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। Cation, when an atom loses electrons from its outermost shell, a net positive charge is appeared on that atom.
दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड कैटाइन। तो जब एक एटम अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी कैटाइन कहलाती है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, कैटाइन हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने से, इलेक्ट्रॉन देने से बनेगा। और इलेक्ट्रॉन लूज कहां से होंगे? आउटरमोस्ट शेल से होंगे। और जैसा कि हमने ये इलेक्ट्रॉन जब लिखा तो ब्रैकेट में एस भी लिखा, यानी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकता है। तो कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि वो कैटाइन बनाए, तो ये बात हम डिटेल से किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इतनी बात हमें क्लियर है कि कैटाइन बनाने के लिए एटम एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन को हम कुछ इक्वेशन से समझेंगे कि मुख्तलिफ एटम से आयन कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल हमने ली, जैसे कि हाइड्रोजन का एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन एटम जो कि न्यूट्रल है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। इस तरह हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन आयन जो कि कैटाइन है, पॉजिटिव आयन है, बन जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट, सोडियम न्यूट्रल एटम है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है। लेकिन जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल से लूज करेगा तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा और इस तरह से सोडियम आयन बन जाएगा। इस तरह से मैग्नीशियम जब अपने लास्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। इस तरह मैग्नीशियम एटम से मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट, ये थी कुछ केमिकल इक्वेशंस जो शो कर रही हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन्स फ्रॉम डिफरेंट न्यूट्रल एटम्स। स्टूडेंट्स, अगर हम एनाइंस की बात करें जो कि दूसरी टाइप है, आयन की पहली टाइप कैटाइन हमने डिस्कस की, दूसरी टाइप एनाइंस है। तो व्हेन एन एटम गेन्स 1 or more electrons, a net negative charge is appeared on that atom. This negatively charged species is called anion. तो जब कभी कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी एनाइन कहलाती है। स्टूडेंट, एनाइंस में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज्यादा होंगे और कैटाइन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से कम होंगे और न्यूट्रल एटम में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में बराबर होंगे। तो स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस को भी हम कुछ केमिकल इक्वेशन से समझेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन एटम जो कि न्यूट्रल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है। ये जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह हम कहते हैं फ्लोराइड आयन
बन जाता है जो कि एनाइन है। इसी तरीके से क्लोरीन जो कि न्यूट्रल एटम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर भी नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह से क्लोराइड आइन जो कि एनाइन है बन जाएगा। स्टूडेंट, इसी तरह से ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर नेट -2 का चार्ज आ जाएगा और इस तरह से ऑक्साइड आइन जो कि एनाइन है बन जाएगा। स्टूडेंट, अगर हम अपने आज के लेक्चर को समराइज करें तो आज हमने डिस्कस किया था आइन को। आइन क्या होता है? एटम एक न्यूट्रल स्पीशी होती है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एटम के अंदर 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, ये न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन एटम में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद आपस में बराबर होती है, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। तो जब कभी एटम का ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो इससे आइंस बनते हैं। तो स्टूडेंट, एटम का ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बैलेंस डिस्टर्ब कैसे होता है? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने से या इलेक्ट्रॉन को लूज करने से डिस्टर्ब होता है। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस तरह से पॉजिटिव आयन बनेगा और उसे हम कैट आयन कहेंगे। और अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव आयन को हम एनाइन कहते हैं और इस तरह से एनाइन बनेगा। तो स्टूडेंट, एनाइन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज्यादा होंगे और कैट आयन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से कम होंगे और एटम में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। लेकिन इसमें से कोई प्रॉब्लम हो या कोई और टॉपिक जो आपको समझ ना आ रहा हो उसको कमेंट्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।